किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त ने छीना है तो वक्त देगा भी। बस खुद को हालातों से हारने मत देना। मैं सपना गोयल, एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा जी के पास जाकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार को खुश भी नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी तो मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करती हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूँ? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब आप ही बताइए कि मैं इस ऐसे वक्त में ज़िंदा कैसे रहूँ? कैसे अपने परिवार को खुश रखूँ? कृपया करके कुछ साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें, ताकि मैं आसानी से समझ सकूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बात करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊँगा। यह सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक चींटियों का घर है, जहाँ पर हज़ारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियाँ उस मंदिर की ज़मीन को ख़राब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती है, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं रही है। तुम मेरा एक काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज़ उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, जैसे ही कोई चींटियों का घर दिखे, मतलब वहीं उसी एरिया में दिखना चाहिए, दूर नहीं करना, वहीं पर उसे तहस नहस कर देना। लेकिन याद रखें, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मारी नहीं जानी चाहिए, किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए शायद उसको समझ में नहीं आ रहा था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं, उन चींटियों का घर क्यों तुड़वा रहे हैं, वे उन चींटियों पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। भैया छोटी छोटी चींटियाँ। लेकिन फिर भी उसने महात्मा जी की बात मानते हुए अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर दिया। जब वह पहले दिन उस पहाड़ी पर पहुंचता तो देखता बहुत सारी चींटियाँ अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियाँ कतार से, मतलब लाइन से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। वह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमज़ोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं उनके घर को तबाह कर दूं तो उनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने महात्मा जी की बात को याद करते हुए उनके घरों को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक तो जो कतार में चल रही थी वे बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में ही सारे घर टूट गए और सारी चींटियाँ इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद उस युवक का मन बहुत दुखी हुआ। वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहाँ वापस जाने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तो तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर से उसने वहाँ पर जाने का निश्चय किया। पहले तो सोच रहा था नहीं जाऊँ, क्या करूँगा, कि भाई हो तो गया काम। और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वही उसी जगह पर पहुंचता है जब पिछली सुबह उसने उन घरों को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह देखकर चौंक जाता है। उन चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी थी। उस आदमी को देखकर लगा कि अरे यार, ये चींटियाँ कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल इनका घर इसी जगह पर इसी तरह तहस नहस हुआ था और उसी जगह पर इन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा जी की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में चींटियाँ इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो उसने घर को अच्छी तरह तहस नहस कर दिया है, अब तो ये चींटियाँ यहाँ पर घर बना ही नहीं पाएंगी और ना ही बनाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी भी डाल दिया, मतलब मिट्टी गीली हो जाए, ताकि चींटियाँ वहाँ पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवा फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते सोते फिर उस युवक के मन में कई प्रश्न चल रहे थे कि महात्मा जी ये सही काम करवा रहे हैं क्या? मतलब किसी के घर को तबाह करना किसी सद्पुरुष को शोभा देता है क्या? हो सकता है वो महात्मा सद्पुरुष हो ही ना, तो क्या होगा अगर मुझे वह बेवकूफ़ बना रहा हो तो?
लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं पहले अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, मतलब 7 दिन निकाल लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा जी मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। और यही सोचकर रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था, और वह ये देखकर खुश हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियाँ वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज़ रोज़ आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियाँ तो अपना घर बदल चुकी हैं, और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन था। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से सीधा उन महात्मा जी के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा जी की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने बनाया था और वो चींटियाँ भागी नहीं थी, और अब वह चींटियाँ नए घर में वास कर चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था, और जब उस युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा जी को पता था कि ये चींटियाँ अपना घर यहाँ से बदल कर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझसे 7 दिन के बाद आने को कहा था कि मैं रोज़ रोज़ ये काम करूँ। और ये विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह पहुंचा तो चींटियाँ उसी तरह अपने कार्य में जुटी थी। वह अपने घर के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था जहाँ पर, वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे, भाई पूरा पानी डाला था लेकिन वो तो थे ही ना, और चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा करके अपने नए घर में ला रही थी। और अब यहाँ फिर से युवक का मन थोड़ा कमज़ोर हो गया, क्योंकि वह खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव बढ़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि वे उनकी मदद करें, लेकिन उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन युवक महात्मा की बात को याद करते हुए फिर से उसने चींटियों के घर को तोड़ने का निश्चय किया, और उसने इस बार भी बड़ी सावधानी के साथ बिना किसी भी चींटी को नुकसान पहुंचाए चींटियों के घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त महात्मा जी ने पहले ही रखी थी, इसीलिए वह बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से वापस घर जाकर चला गया, मतलब पहुंच जा रहा था। इस बार वह पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वह अपने आप को शैतान, दानव सब समझने लगा था, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार फिर से उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने की जगह नहीं दे रहा। वे चींटियाँ क्या करेंगी, वे चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी। वह युवक सोचने लगा कि वह कितना बड़ा दानव होगा जो मेरे द्वारा ऐसा काम करवा रहा है। मतलब वो संत के लिए ये सोच रहा था कि वो अच्छा आदमी नहीं है, तभी वो मुझसे ये सब काम करा रहा है। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया, और अगले दिन सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर वह चकित हो जाता है। इस बार भी चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया। वह तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी, और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था, और अब वह फिर से अपना अनाज इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। यह देखकर उस आदमी को लगा कि यह चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह वहीं पर अपना घर बना लेती है। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इनको आग कभी भी बसने नहीं दूंगा। ये चींटी है, दिखने में इतनी छोटी है, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं रही। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको गुस्सा आ रहा था कि मैं बार बार कर रहा हूँ, लेकिन बार बार ये चींटियाँ घर बना रही। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियाँ भी मर गई, क्योंकि उसने पैरों तले कुचल दी। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर निकला, मतलब उसका गुस्सा शांत हुआ, तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितनी क्षति पहुँचाई है। उसका मन पश्चाताप से भर गया, और वह रोता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर अगले दिन मैं चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा सा आटा लेकर उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। और जब वह वहाँ पर पहुँचा तो वह चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़ी करुणा के साथ उन चींटियों को अपने घर से लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 2 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज़ सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिनों के बाद वह महात्मा जी के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि महात्मा जी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की थी। मैंने उनके घर तबाह भी किए थे, एक बार नहीं 4 बार मैंने उनके घर तोड़े। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया।
उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकता है, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे लगता है कि जो मैंने किया वह सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस घर जाने की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जलपान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह महात्मा जी उस युवक के लिए पानी का गिलास लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा जी उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए? वह चींटियाँ तो इतनी नन्ही सी है, छोटी सी है, और तुम इतने विशालकाय हो, फिर भी तुम छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? मतलब तुम इतने बड़े होकर इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए। इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा, महात्मा, मैंने उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दिया था, बार बार किया। एक बार तो मैंने गुस्से में उन चींटियों को हानि भी पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उस दिन मुझे लगा कि मैं उनको नुकसान क्यों पहुंचा रहा हूँ, क्यों उनको इतनी तकलीफ दे रहा हूँ, और उसी दिन मैंने उनको क्षति पहुँचाने के बजाय, नुकसान पहुँचाने के बजाय उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, यह ही तो सीखने की बात है बेटा। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश देकर जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों के घर को तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनाने के बाद महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो तुम्हें इन चींटियों से ले सकते हो वह ये थी कि तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी बार प्रयास किया उनके घर को तबाह हो जाए, लेकिन वह हार नहीं मानी। हर बार अपना नया घर बना लेती थी, उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियाँ तुम्हें वहाँ नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हर मनुष्य एक दो बार हार मिलते ही टूट जाता है, हताश हो जाता है और जीवन में प्रयास ही नहीं करता। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में एक बात अच्छी है कि वे अपना जीवन खुद से कभी ख़त्म कर ही नहीं सकते। तुमने कभी सुना है क्या किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली हो? चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह हम अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। मतलब हम में भूखे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं सुसाइड कर ले, कुछ नहीं कर सकते। कभी जानवरों को देखा है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर मनुष्य एक दो बार हताश होने पर अपना जीवन ख़त्म कर देता है। जीवन तो कर्मशीलता है, काम करने का नाम है, इसलिए मृत्यु से पहले काम करना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले जाओगे। तो उससे पहले काम करना क्यों छोड़ रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। तुम्हें खाना नहीं मिल रहा तो और ज़्यादा मेहनत करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तुम उन चींटियों में देख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वे चींटियाँ, और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से इतना बड़ा, इतना विशाल है, इतना दृढ़ संकल्प है। कितनी बार घर टूटने में भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारा बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा। और इन्हीं विचारों, ख्यालों को से जिनका असलियत से कोई अस्तित्व नहीं होता, अस्तित्व इसलिए नहीं क्योंकि वो समय समाप्त होगा, वे सिर्फ हमारे विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हर बार फिर से उठकर फिर से नया प्रयास करते रहेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, और वह एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी कभी हमने कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने पहुँचे थे, लेकिन बाद में तुम ही उन चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि इन चींटियों की हार नहीं मान रही है। अगर तुम भी अपने जीवन में कभी नहीं हारोगे, एक ना एक दिन यह प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए दो सीख याद रखना। पहला, कर्मशीलता, कार्य करते जाना। दूसरा, एक ना एक दिन प्रकृति तुम्हारी उस काम का परिणाम तुम्हें ज़रूर देगी। आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी होगी। दोस्तों वैसे ज़िंदगी में ना जानवर हमसे कहीं ज़्यादा बेटर है, वो कभी हार नहीं मानते। मतलब भूखे भी होंगे ना तो भी हार नहीं मानते, परेशान नहीं होते, कोशिश करते रहते। हम लोग ना आजकल छोटी छोटी परेशानियों से हार जाते हैं। एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो सुसाइड कर लेते हैं, किसी ने धोखा दे दिया तो सुसाइड कर लेते हैं, परिवार में नहीं बन रही है तो सुसाइड कर लेते हैं। ये कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है
कि कोशिश करते रहो, हल ज़रूर मिलेगा। भगवान ने ये हमें ज़िंदगी दी है, ये बहुत कीमती है, बहुत प्रीशियस है, इसको ऐसे व्यर्थ मत करो। कहते हैं मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो इसको हमेशा दूसरों पर दया करने में लगाओ जितना हो सकता है, और ख़ुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाओ, लेकिन हार मत मानो। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।